हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी स्पोकन इंग्लिश की हमने क्लासेस किया है उसका आज रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। जितने भी नए बच्चे हैं वो भी इस सेशन को देख सकते हैं। ठीक है ना। और जितने भी पुराने बच्चे हैं वो तो देख ही सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोग की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्पोकन क्लासेस के जो 1 पार्ट हम लोगों ने किया था उसमें क्या किया था। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले गेट का यूज पढ़ा था कि गेट का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। और गेट का हिंदी हमारा क्या होता है, तो गेट का हिंदी होता है दिलवा दो। ठीक है ना, दिलवा दो। गेट का हमारा हिंदी क्या था, दिलवा दो। अब इसको हम लोगों ने यूज करना सीखा था। ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसको यूज कैसे किए थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज किया था। ठीक है ना। और उसके बाद से किसी पर्सन का नाम रख के यूज किया था। ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग, जैसे कि हम एक सेंटेंस लेते हैं कि गेट मी पेन। ये हमारा सेंटेंस होगा, गेट मी अ पेन। इसका हिंदी क्या होगा, तो यहाँ मी क्या, मी हमारा ये क्या है, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है ना। मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया है। तो मी का हमारा हो जाएगा मुझे, और एक हमारा हो जाएगा एक, और पेन का हमारा हो जाएगा कलम, मुझे एक कलम। और यहाँ पे गेट का हिंदी हम लोगों ने क्या लिखा है, तो दिलवा दो। ठीक है ना। तो मुझे एक कलम दिलवा दो, दिलवा दो। ये हमारा हिंदी हो गया कि गेट मी अ पेन। अगर कोई बोलेगा आपसे गेट मी अ पेन, तो मुझे एक कलम दिलवा दो। या फिर आप किसी से बोल सकते हैं गेट मी अ पेन, गेट मी अ बुक, मुझे एक बुक दिलवा दो। ठीक है ना। या फिर ऐसे आप लोग बोल सकते हैं पापा उसे एक किताब दिलवा दो। क्या लिखा है हिंदी हमारा, पापा उसे एक किताब दिलवा दो। तो सबसे पहले हम इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, जो पापा हमारा है इसको सबसे पहले इंग्लिश में लिखेंगे। तो पापा का हमारा क्या होता है, फादर, और ये कमा है तो कमा लिख देंगे फादर। और यहाँ पर क्या लिखा है, दिलवा दो। दिलवा दो में लिखा है तो दिलवा दो क्या होगा, गेट होगा। ठीक है ना। तो गेट, और उसे का हमारा जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसे का हमारा दो ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है हिम और दूसरा होता है हर। हिम जो होता है वो किसके लिए होता है, तो हिम हम किसके लिए यूज करते हैं, तो हिम हम सबसे पहले हम लड़कों के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। और हर हम किसके लिए यूज करते हैं, तो हर लड़कियों के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। तो पापा उसे एक किताब दिलवा दो। ठीक है ना। तो उसे ये लड़का के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना। या फिर लड़के के हिसाब से हम बना सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा उसे का हिम, या फिर हर भी लिख सकते हैं, जो लड़का हो या लड़की, हर। एक का हमारा और किताब का हमारा बुक। क्या हो गया हमारा, फादर गेट हिम या और अ बुक। ठीक है ना। ऐसे ही लिखा हमारा हिंदी क्या लिखा है, पापा उसे किताब दिलवा दो। ठीक है। तो ये हम लोगों ने गेट का यूज सीखा। अब हम देखते हैं लुक का यूज, कि लुक का यूज हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। लुक का हिंदी हमारा क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है कि लुक का हिंदी क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका हिंदी क्या होगा। तो लुक का जो होगा हिंदी हमारा क्या होगा, किसी की ओर देखना, किसी की ओर देखना या फिर किसी की तरफ देखना। ठीक है ना। तो लुक के साथ हमेशा क्या लगेगा, लुक के साथ हमेशा एट लगेगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि लुक के साथ हमेशा एट लगेगा। ठीक है ना। लुक के साथ हमेशा एट लगेगा, इसको आप याद करिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लुक को एट द फादर। ये हम लोगों ने इंग्लिश लिख लिया है। तो लुक एट द फादर, इसका मतलब क्या हो जाए, हिंदी जैसे हम बनाएंगे ना, सबसे पहले हम लास्ट वाले को लेंगे, इंग्लिश में हमारा लिखा है उसका लास्ट वाला लेंगे और उसको आगे लिखेंगे हिंदी बनाने के लिए। ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी उल्टा होता है एक दूसरे के। ठीक है ना। तो सबसे पहले फादर यानी पापा, और लुक का मतलब उन्होंने क्या लेगा, तो लुक का मतलब होता है किसी की ओर देखना या किसी की तरफ देखना। ठीक है ना। तो पापा की ओर देखो। ठीक है ना। ये हमारा सेंटेंस हो गया कि पापा की ओर देखो, लुक एट द फादर। ठीक है ना। ऐसे दूसरा सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, जैसे लुक
एट, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि लुक के साथ हमेशा एट का प्रयोग होगा, ठीक है ना। लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, इसका हिंदी क्या होगा तो इधर से हम लिखेंगे सबसे पहले तो बोर्ड, और लुक का मतलब क्या है, किसी की ओर देखना, तो बोर्ड की ओर देखना, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, लुक एट द बोर्ड, तो बोर्ड की ओर देखना, ठीक है। ऐसे ही आप लोग सेंटेंस बनाइएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा, कोई सा भी डाउट हो तो आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। वॉच, देखिए लुक का मतलब भी होता है देखना और वॉच का मतलब भी होता है देखना। तो वॉच का मतलब हमारा क्या होगा, देखना। वॉच का मतलब देखना है, किसकी तरफ देखना है, तो ये हमारा स्क्रीन के लिए सिर्फ यूज होता है, जैसे फ़ोन हो गया, टीवी हो गया या फिर कुछ भी हो गया, वो स्क्रीन के लिए सिर्फ यूज होता है वॉच का मतलब देखना। लुक और एट में अंतर क्या है हमारा, तो लुक में जो अंतर है वो जो अंतर है किसी की ओर देखना, आदमी की ओर, किसी की ओर देखना, ठीक है ना। और इसमें जो वॉच है, वॉच का मतलब हमारा स्क्रीन को देखना है, ठीक है ना। स्क्रीन जैसे फ़ोन को देखना या फिर टीवी को देखना या फिर लैपटॉप को देखना या फिर पीसी कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा स्क्रीन के लिए यूज होता है। इसको सेंटेंस में बनाते हैं हम लोग, जैसे वॉच द मूवी, ठीक है ना। ये हम लोग सेंटेंस लिख दिया कि वॉच द मूवी, इसका हिंदी क्या होगा, मूवी का हमारा फिल्म, वॉच का मतलब देखना, फिल्म देखो, या फिर इसको बोल सकता है कि मूवी देखो, ये भी हो सकता है, फिल्म देखो या फिर मूवी देखो, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, जैसे वॉच द कार्टून, वॉच द कार्टून। अब इसका हिंदी कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लास्ट वाले को लेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में सबसे पहले हम लास्ट वाले को लेंगे, तो कार्टून हमारा हो जाएगा कार्टून, और वॉच का मतलब होता है देखना, तो कार्टून देखो। ये हम लोगों ने वॉच का यूज देख लिया, ठीक है ना। आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। उस डाउट को सॉल्व किया करने वाला है ग्लिम्स का यूज, ठीक है ना। ग्लिम्स का मतलब हमारा होता है, ग्लिम्स का मतलब होता है किसी की एक झलक देखना। लुक का मतलब भी देखना होता है, तो वो किसी की ओर देखना, और ग्लिम्स का मतलब होता है किसी का एक झलक देखना, किसी की एक झलक देखना, किसी की एक झलक देखना, ठीक है ना। और ग्लिम्स का साथ हमेशा क्या प्रयोग होगा, तो सबसे पहले हम ग्लिम्स के साथ हमारा ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है ना। ऑफ किसके लिए यूज होगा, तो ऑफ होता है का, की, के लिए यूज होता है ऑफ, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिए, ऑफ किसके लिए यूज होता है, का, की, के। और ग्लिम्स के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, ठीक है ना। लुक के साथ हमेशा क्या लगता है, एट लगता है, और ग्लिम्स के साथ ऑफ लगता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो सेंटेंस इसको बनाते हैं हम लोग, जैसे ग्लिम्स, ठीक है, ग्लिम्स ऑफ द मदर। अब इसका हिंदी क्या होगा, मदर, मदर का माता हो जाएगा माता, और यहाँ से ऑफ का मतलब का, की में से जो बैठेगा सेंटेंस उसको लेंगे, तो माता की, और ग्लिम्स का मतलब है किसी का एक झलक देखना था, माता की एक झलक देखना, ठीक है ना। ऐसे दूसरा सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, जैसे ग्लिम्स ऑफ ब्रदर, ठीक है ना, ग्लिम्स ऑफ द ब्रदर, ठीक है ना। तो ये हमारा ब्रदर क्या हो जाएगा, भाई, और की किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो की हम लोग ऑफ के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ब्रदर की एक झलक देखना, ठीक है ना, ब्रदर की एक झलक देखना। और ये हम लोग एक झलक देखना इसके लिए यूज कर रहे हैं, तो ये हम लोग ग्लिम्स के लिए यूज करें का प्रयोग। लेट का प्रयोग मैंने आप लोग को बता दिया, लेकिन फिर भी इस क्लास में हम रिवीजन कर रहे हैं, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग लेट का यूज। लेट का हिंदी होता है करने दो, किसी काम को करने दो, करने दो, ये हमारा लेट का हिंदी होता है करने दो, ठीक है ना। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस लेट मी इंट्रोड्यूस, इसका हिंदी क्या होगा हमारा, लेट मी इंट्रोड्यूस, ठीक है ना। तो इंट्रोड्यूस का हो जाएगा परिचय। सबसे पहले हम लिखेंगे मुझे, ऑब्जेक्ट जो हो गया उसको हम सबसे पहले हिंदी में लिखेंगे, ठीक है ना। तो मुझे क्या, मुझे अपना, और इंट्रोड्यूस का हो जाएगा परिचय, मुझे अपना परिचय देने दो, ठीक है ना। लेट किस लिए कहा था, लेट करने दो, किसी काम को करने दो, तो हमने कहा मुझे अपना परिचय देने दो, ठीक है ना। ऐसे दूसरा सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे लेट मी गो, लेट मी गो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी का हम लिखेंगे मुझे, अब गो का हिंदी होता है हमारा जाने, मुझे जाने, और लेट का होता है दो, मुझे जाने दो, ठीक है ना। तो आप लोगों को कोई सा भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोग किसका यूज देखे, सबसे पहले हमने देखा गेट का यूज, ठीक है ना। गेट का यूज हम किसके लिए करते हैं, गेट का यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, दिलवा दो, ठीक है ना। जैसे कि हम गेट की आप लोग बता दिए, ठीक है ना। और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, लुक का यूज, तो लुक का यूज कैसे लिए करते हैं हम लोग, किसी की ओर देखना, और ठीक है ना। और लुक के साथ हमेशा ऐट का प्रयोग होता है, ठीक है। और तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, वॉच, वॉच किसके लिए करते हैं, तो वॉच हम लोग स्क्रीन के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो चौथा हमारा क्या था, ग्लिम्स, ग्लिम्स किसके लिए यूज करते हैं हम, किसी के एक झलक देखने के लिए। लेकिन ये आप लोग याद रखिएगा क्या, कि ग्लिम्स के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और लुक के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा लेट, लेट के भी देखा हमने किसी काम को करने दो, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।